Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश। Continuing with our series of one day one district जहां पर हम लोग हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारी बात वैसे दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में होगी, रीवा और मऊगंज। अभी मऊगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीवा से अलग किया गया है। और रीवा के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि रीवा न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है बल्कि ये डिवीजन भी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये रीवा जो है वही रीवा है जहां पे सफेद बाघ पाया जाता है, हालांकि बोला सफेद शेर जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सुपारी के खिलौने बड़े फेमस हैं रीवा में। तो जब भी आप रीवा आए तो सुपारी के खिलौने जरूर लेकर के जाएं। और हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। रीवा ये रहा पीला, एंड मऊगंज ये रहा। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे यूपी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ ये हमारी बाउंड्री शेयर करने वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, रीवा और मऊगंज। तो अब डिटेल में देखते हैं रीवा के बारे में। तो रीवा जो है वो डिवीजन की अगर बात की जाए तो रीवा डिवीजन के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। 6 जिले हैं रीवा के अंदर। एक तो खुद रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर। ये दोनों जो हमारे जिले हैं मऊगंज और मैहर, ये जो है वो हाल ही में बने हैं। मऊगंज जो है वो हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट है, 53rd 53वां जिला है मऊगंज, ठीक है। और 55वां जिला है मैहर, 55th डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा मैहर है, ठीक है। अभी रीवा जो है वो लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स है, सफेद शेर की भूमि कहा जाता है। ये व्हाइट टाइगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ। और प्राचीन समय में रीवा का जो नाम था वो भथा था, भथा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक कहानी ये भी है कि रीवा का नाम जो है वो रेवा के नाम पे पड़ा हुआ है। माँ नर्मदा को रेवा कहा जाता है, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में हमने अभी तक दो चीजें देखी हैं। एक नर्मदा शिवपुत्री है, ठीक है। दूसरा रेवा उनका प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है। तो किस नदी का प्राचीन नाम रेवा था? तो नर्मदा। नर्मदा, रेवा इज द एंशिएंट नेम ऑफ नर्मदा रिवर। अब जो है रीवा जो है वो विंध्य प्रदेश में आता है। जब आजादी के बाद भी विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो रीवा थी। और रीवा जो है वो अगर फिजियोग्राफी के हिसाब से बात करें तो बघेल खंड का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे बघेली भाषा बोली जाती है और इट इज पार्ट ऑफ बघेल खंड, और यहाँ बघेल राजाओं का शासन भी रहा है। तो रीवा जो है वो 1597 में 1597 में रीवा को बघेल राज्य की राजधानी बनाया गया। इसके पहले जो राजधानी थी रीवा राज्य के बघेलों की वो बांधवगढ़ थी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि बघेलों की पहली राजधानी कौन सी थी? बांधवगढ़ थी। और उसके बाद 1597 में उसको रीवा शिफ्ट किया गया। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है? रीवा में है, ठीक है। तो रीवा वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साइट्स हैं। एक प्राचीन साइट है त्योथर और दूसरा है देउर कोठार। देउर कोठार जो है यहाँ पर अशोक एरा के स्तूप मिले हैं और 1982 में इनकी खोज की गई थी, ठीक है। कब खोज किया गया? 1982 में। रीवा जो है वो बिछिया नदी के किनारे बना हुआ शहर है और बिछिया और बीहड़ ये दोनों नदियां यहां से निकलती हैं। अगर जलप्रपात की बात करें, वाटरफॉल्स की बात करें, तो रीवा में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे चचाई, क्योटी, पूर्वा एंड पियावन। ये सारे वाटरफॉल्स जो हैं वो कहाँ हैं? रीवा में है। चचाई, क्योटी, पूर्वा एंड पियावन। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, बहुती वाटरफॉल, वो भी रीवा में है, ठीक है। किस नदी पर है? सेलार रिवर पर है। यहाँ पर गलती से ऑन की जगह ओएम हो गया है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। एंड बहुती वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर है? सेलार रिवर जो है रीवा में, ठीक है। और बहुती सबसे बड़ा जलप्रपात है पूरे मध्य प्रदेश का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बात करें तो बैम्बू को चुना गया है रीवा से, बांस को चुना गया है रीवा से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। रीवा में अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एपीएसयू वो रीवा में है। मेडिकल कॉलेज जो रीवा में है उसका नाम है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। टीआरएस कॉलेज, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज, ठीक है। ठाकुर रणमत सिंह जो है वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनका भी जो है वो वहीं पे कॉलेज उनके नाम पे है। सैनिक स्कूल रीवा, मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ है? रीवा में है, जिसकी आप लोग फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कब बना था? 1962 में बना था। इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला सैनिक स्कूल रीवा में 1962 में बना था, ठीक है। और इसके अलावा रीवा में 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है जो गुड़ में है, ठीक है। और इसके ऊपर एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सोलर पावर प्लांट है जहां से दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो ये वही सोलर पावर प्लांट है गुड़ का जहां से दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है।
आम अनुसंधान केंद्र मैंगो रिसर्च सेंटर गोविंदगढ़ में है, ठीक है, ये रीवा के अंदर ही है। यहाँ का जो प्रसिद्ध आम है वो सुंदरसा आम, ठीक है, कभी आप रीवा आइए तो सुंदरसा आम जरूर खाइए। और ये सुंदरसा आम जो है बड़ा फेमस है। पीएससी में आपको प्रीलिम्स में अगर सुंदरसा आम पूछ लिया जाए तो कहाँ का है, रीवा का है, ठीक है, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। वेंकट भवन रीवा में है। राज कपूर कृष्ण ऑडिटोरियम कल्चरल सेंटर ये भी रीवा में है। और मध्य प्रदेश का जो दूसरा गौ अभयारण्य है, ठीक है, एमपी सेकंड काउ सेंचुरी, ये बसामन मामा में प्रपोज्ड है, ठीक है, यहाँ पर बनाया जाना है। तो इस चीज को हम लोग, ये रीवा के सारे इंस्टीट्यूशन है, इनको ध्यान रखेंगे। अब रीवा से कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जिन लोगों ने रीवा शहर का नाम किया पूरे विश्व में। तो सबसे पहले श्रीनिवास तिवारी, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के 2 बार स्पीकर रहे, ठीक है, अध्यक्ष रहे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1993 से लेके 2003 तक, 1993 से लेके 2003 तक श्रीनिवास तिवारी, जिनको सफेद शेर के नाम से भी जाना जाता था, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। दूसरा जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अभी जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। तो ये बहुत ही प्राउड बात है, ठीक है, और ये सैनिक स्कूल रीवा के स्टूडेंट रहे हैं, इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, वो भी रीवा से आते हैं, ही इज डिप्टी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा रामचंद्र देव वो राजा हैं जिनके कोर्ट में तानसेन रहा करते थे, ठीक है, तानसेन लिव्ड इन हिज कोर्ट, रामचंद्र देव, इनका नाम याद रखेंगे। कृष्णा कपूर जो फेमस कपूर फैमिली है बॉलीवुड में, उनमें राज कपूर की पत्नी, ठीक है, वो भी रीवा से थी, कृष्णा कपूर। महाराजा मार्तंड सिंह रीवा के राजा, जिन्होंने सफेद शेर पकड़ा था 1951 में, और सीधी के जंगल से पकड़ा गया था, जिसको वो गोविंदगढ़ ले आए थे, और उसका नाम रखा था मोहन, ठीक है। तो जितने भी सफेद शेर भारत में हैं अभी आज के समय में, वो सब मोहन के ही वंशज हैं, तो नाम याद रखेंगे हम लोग, मोहन, उस सफेद शेर का नाम जो पहली बार पकड़ा गया था। और गिरीश गौतम, एक और विधानसभा अध्यक्ष, वो भी रीवा से हैं, गिरीश गौतम। तो ये रीवा की फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में। रीवा से अलग किया गया एक जिला मऊगंज, ठीक है, तो मऊगंज की अगर बात करें तो ये 53rd डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। इसको रीवा से कब अलग किया गया, 2023, ठीक है, यानी पिछले ही साल इसको अलग किया गया है। और हिस्ट्री में ऐसा वर्णन है कि ये 11वीं सेंचुरी में सेंगर राजपूत जो जालौन से आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर 3 किले बनवाए, मऊगंज, मनगवा एंड बिछरहटा, और इसका नाम मऊराज रखा गया, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। आगे चल करके सेंगर्स की जब लड़ाई हुई बघेल्स के साथ, तो उन्होंने उनको हरा दिया, और सेंगर भाग करके चले गए नई गढ़ी, ठीक है, तो इन्होंने नई गढ़ी बनाया, हनुमाना का इलाका था, और राजा छत्रधारी सिंह ने नई गढ़ी बनवाई थी। तो ध्यान रखेंगे, मऊगंज में जो नई गढ़ी है वो किसने बनवाया था, छत्रधारी सिंह ने। एक मऊगंज में जो बहुत फेमस शिव टेम्पल है वो है देव तालाब में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, देव तालाब, मऊगंज, और वहां का प्रसिद्ध शिव मंदिर। तो ये पूरी जानकारी थी रीवा और मऊगंज की, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल for seeing more such videos. Thank you.